भगवान श्री जगन्नाथ जी की लीलाओं के विषय में तो आप लोग बहुत जानते होंगे। ऐसी ही एक लीला भगवान जगन्नाथ जी की ज्वर लीला या अनासरा लीला है। इस लीला के विषय में ऐसी मान्यता है कि इस समय भगवान जगन्नाथ जी के भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा स्नान यात्रा के बाद 15 दिनों तक, जो ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद आरंभ होती है, उसमें अस्वस्थ हो जाते हैं और मंदिर के गर्भगृह में विश्राम करते हैं। इसी काल को अनासरा कहते हैं, जिसका अर्थ है दर्शन न होना। अर्थात इस समय भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया जा सकता है। कहा जाता है कि इस दौरान मंदिर के पट भक्तों के लिए बंद कर दिए जाते हैं और केवल चुनिंदा सेवक ही भगवान की सेवा करते हैं। इस लीला का संबंध भगवान के एक अनन्य भक्त माधव दास जी से जुड़ा है। एक कथा के अनुसार जब माधव दास जी बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, माधव दास जी के विषय में बताया जाता है कि वह एक अत्यंत भक्तिपूर्ण जीवन जीते थे और सच्चे हृदय से भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में लीन रहते थे। बीमारी के समय जब वे असहाय अवस्था में पड़े, उसी समय किसी व्यक्ति ने उनकी सेवा की। कोई व्यवस्था नहीं की। सहसा एक अज्ञात युवक सेवा के लिए आए और दिन रात उनकी देखभाल करने लगे। उन्होंने उस समय पर समय से औषधियाँ दी, समय से भोजन कराया और पूरी तन्मयता से सेवा की। युवक के सेवा भाव से माधवदास जी उनके प्रति अभिभूत हो गए, परंतु कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक रात्रि वह लेटे हुए थे कि तभी उन्होंने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में उन्होंने उस युवक को भगवान जगन्नाथ जी के प्रति दर्शन के रूप में देखा, जो उनके प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी सेवा कर रहे थे। यह वास्तव में स्वयं भगवान जगन्नाथ के मध्य जानकर माधवदास के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। वे अत्यंत भाव विभोर हुए और विनम्रता से बोले कि प्रभु, यह उचित नहीं है कि मैं आप स्वयं मेरी सेवा करें और मैं तो आपका दास हूँ। यह सेवा तो मुझे आपकी करनी चाहिए। तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि हे माधव, तुम मेरे अनन्य भक्त हो और जब मेरा भक्त कष्ट में होता है तो मैं स्वयं उसकी सेवा करता हूँ। सेवा और स्नेह में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। तुम्हारा प्रेम ही मुझे यहाँ खींच लाया। इस घटना के बाद ही यह मान्यता बनी कि जब भगवान स्वयं अपने भक्त की सेवा करते हैं तो वे भी कभी कभी बीमार हो जाते हैं और यही वह समय होता है जब वे अनासरा में चले जाते हैं। इस 15 दिवसीय अवधि में भगवान जगन्नाथ जी आम भक्तों को दिखाई नहीं देते, परंतु भक्तों की भावना को ध्यान में रखते हुए पुरी से 24 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी स्थित अलारनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन को ही भगवान जगन्नाथ जी का स्वरूप मान लिया जाता है। यह परंपरा बताती है कि जब जगन्नाथ जी अनासरा में होते हैं तो वे अलारनाथ के रूप में दर्शन देते हैं। इस प्रकार अनासरा की यह परंपरा भक्त और भगवान के अगाध प्रेम को दर्शाती है, जहाँ स्वयं भगवान अपने भक्त की सेवा करते हैं और फिर उसी सेवा से थक कर कुछ दिन विश्राम भी लेते हैं। यही वह संबंध है जो भक्त और भगवान के बीच अटूट प्रेम, त्याग और आत्मीयता को सिद्ध करता है। ऐसा ही बहुत जानकारी के अनुसार अब भगवान जगन्नाथ जी पुनः विराजमान होंगे
और भक्तों को दर्शन देंगे, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई कि भगवान जगन्नाथ जी 26 जून को पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे और स्वस्थ होकर रथ यात्रा के दौरान अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देंगे। ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा सागर न्यूज से। राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।